एक शहर में दो बहनें अपने परिवार के साथ रहती थीं, रिमा और सिमरन। सिमरन के माँ बाबा नहीं थे, इसलिए सिमरन भी रिमा के मामा बाबा के साथ ही रहती थी। इन दोनों के बीच में बहुत प्यार था। रिमा और सिमरन दोनों ही अलग अलग स्वभाव की थीं और ये दोनों साथ में पढ़ाई करने भी जाते थीं। सिमरन रोज घर का सारा काम भी करती और पढ़ाई में भी अच्छी थी। सिमरन सभी चीजों में अच्छी होती है, लेकिन रिमा को घर का काम करना और पढ़ाई करना नहीं पसंद था। रिमा हमेशा दोस्तों के साथ खेलने जाती थी। उसको उसकी माँ कभी कभी डांटती भी थी, लेकिन रिमा कभी माँ की नहीं सुनती थी। रिमा के घर के पड़ोसी भी सिमरन की हमेशा तारीफ करते थे। सिमरन को सिलाई करना भी बहुत पसंद था, इसलिए एक दिन रिमा के माँ बाबा सिमरन को सिलाई मशीन लेकर देते हैं। सिमरन बहुत खुश हो जाती है, रिमा भी सिमरन के लिए खुश हो जाती हैं। फिर सिमरन भी माँ बाबा से नया मोबाइल मार लेती है, लेकिन रिमा के माँ बाबा सीधा मना करते हैं। रिमा दुखी हो जाती है। रिमा सिमरन से जलने लगती है, सोचती है कि सिमरन रिमा का जगह छीन लेगी। सिमरन सिलाई करके पैसे कमा लेती है और वह पैसा रिमा के माँ बाबा को देती है, लेकिन वे लोग वो पैसा नहीं लेते। सिमरन को अपने लिए ही कुछ खरीदने को बोलते हैं, तब रिमा भी वहां आ जाती है। फिर रिमा के माँ बाबा रिमा को बोलते हैं कि तुम भी सिमरन से कुछ सीखो, कुछ नहीं आता तुझे। रिमा बहुत गुस्सा हो जाती है। रिमा सिमरन से बात करने भी बंद कर देती है। फिर ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। सिमरन की सिलाई का काम बहुत अच्छा हो रही होती है। फिर एक दिन सिमरन रिमा से बात करने जाती है, लेकिन रिमा उसको बहुत बुरा वाला सुना देती है और बोलती है कि यह घर तो तुम्हारा भी नहीं है, चली जाओ यहाँ से। इतना बोलकर रिमा घर से चली जाती है। सिमरन बहुत बुरा मानती है और जितना पैसा वह सिलाई से कमाई थी, उससे नया मोबाइल खरीदकर सिमरन के कमरे में रखकर घर छोड़कर चली जाती है। जब रिमा घर आती है तो जब वह मोबाइल देखती है तो सोचती है कि उसके माँ बाबा ने रखा होगा। फिर वह शुक्रिया बोलने माँ बाबा के पास जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह सिमरन ने रखा था। फिर रिमा सिमरन को ढूंढने जाती है और घर लेकर आती है। फिर रिमा अपने हरकत के लिए माफ़ी मांगती है। फिर सभी लोग साथ साथ रहने लगते हैं।